हेलो स्टूडेंट, मैं इसके लिए स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। जैसा कि स्टूडेंट आपका एग्जाम जो है 17 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, इसको देखते हुए हम जो है आज जो है 5 नंबर वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे। ये अवश्य देख करके जाइए एग्जाम में, ताकि यदि एग्जाम में यदि ये प्रश्न आपको पूछे जाए तो आप बड़ी आसानी से बना लें और अपने नंबर में जो है आप प्रोग्रेस कर सके। तो आइए देखते हैं इसको। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, सिद्ध करें कि यदि दो त्रिभुजों में एक का एक कोण, ठीक ना, दो त्रिभुजों में ये इस तरह हो गया, दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज का एक कोण, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के, दूसरे के एक कोण के बराबर हो और बराबर कोणों को अंतर्विष्ट करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो वे त्रिभुज समरूप होंगे। आपको बताना है कि सिद्ध करना है क्या कि दो त्रिभुज हैं जिसमें दोनों में एक कोण बराबर है, एक कोण इसके दूसरे के कोण के बराबर है, और साथ में जो उनकी दो भुजाएं हैं वो भुजाएं क्या है, समानुपाती है। तो बताइए कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप होंगे। तो जो दिया गया है उसी हिसाब से सबसे पहले त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। ये आपका त्रिभुज की रचना हो गया, ए बी सी, और इसको मान लेते पी क्यू आर। अब क्या क्या चीज हमको दिया है वो चीज पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया गया है कि एक कोण बराबर है, चलिए मान लेते हैं कि आपका ए जो है वह बी के बराबर है, दिया गया है। तो दिया है कोण ए बराबर कोण पी, तथा साथ में यह दिया गया है कि इसको कोण को अंतर्विष्ट करने वाली भुजाएं क्या है, समानुपाती है। तो इस कोण को बनाने वाली भुजा कौन है, ए बी है और ए सी है। इस पी को बनाने वाली पी क्यू है और पी आर है। ये समानुपाती है, इसका मतलब ए बी जो है वह पी क्यू, ए बी बटा में पी क्यू बराबर है ए सी बटा में पी आर, ए सी बटा में पी आर, ठीक है। तो ये चीज हमको मालूम है। अब सिद्ध क्या करनी है, तो सिद्ध करनी है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। भुजाएं समपाती हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होंगे। तो यही हमें प्रूव करनी है कि ये त्रिभुज क्या है, दोनों समरूप है। तो इसे हम एक पहले रचना कर लेते हैं, ठीक ना। क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं। चलिए रचना क्या करेंगे कि पी क्यू बराबर या फिर ए बी और बी सी पर हम दो पॉइंट लेते हैं, ठीक ना, दो पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट पर कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि डी और इसको ई नाम दे देते हैं। और ये जो पॉइंट लिए हैं इसमें ए डी के बराबर क्या होना चाहिए, पी क्यू। तो पी क्यू बराबर ए डी तथा पी आर बराबर ए, पी आर बराबर ए। दो बिंदु करते हुए दो बिंदु कौन कौन, डी और ई भी है, डी तथा ई लिए और उन्हें मिलाया, और इन्हें क्या किए हैं, मिलाया। मतलब पी और क्यू को के डी और ई को क्या कर दिए, मिला दिए, डी और ई को मिला दिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपसे जो है यह क्वेश्चन बन जाए, ठीक है ना। तो सिद्ध करनी थी ये है। हम रचना क्या किया कि ए बी बराबर ए डी, पी आर बराबर ए लेते हुए हमने जो है एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया, यहाँ पर डी को मिला दिया तो एक त्रिभुज ये बन गया ना। चलिए अब प्रमाण में देखिए कि अगर हम त्रिभुज ए डी ई की चर्चा करें और पी क्यू आर की चर्चा करें, तो चूंकि हमको दिया गया है कि ए डी बराबर पी क्यू, ए डी बराबर पी क्यू, अभी हम लोग रचना से किए हैं ना, कॉमा ए ई बराबर पी आर, ए ई बराबर पी आर तथा कोण ए बराबर कोण पी दिया गया है, कोण ए बराबर कोण पी ये दिया गया है ना, दिया गया। तो देखिए यहाँ पर दोनों त्रिभुज में दो भुजाएं, हम इस छोटे त्रिभुज की और इस त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं। दो भुजाएं समान है और दोनों त्रिभुज भुजाओं से बनने वाला कोण भी क्या है, समान है। और तो हम कह सकते हैं यथा एस ए एस सर्वांग समता से ऐसे इस सर्वांग समता से क्या हो जाएगा,
तो त्रिभुज ADE सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज PQR, सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज PQR। ये जो ADE त्रिभुज है वह PQR के क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ये समझ गए होंगे। अब जब सर्वांगसम है तो इनके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो कोण है आपका D कोण, वह कोण Q के बराबर होना चाहिए। मतलब ये कोण ADE बराबर क्या हो जाएगा, तो ADE जो है यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये जो ADE है यह किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ये PQR के बराबर हो जाएगा। ADE बराबर PQR। साथ में अब ये क्या हो गया, बराबर हो जाएगा ADE बराबर PQR। और क्या हो जाएगा, ये कोण जो है, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएंगे। मतलब कि कोण तथा कोण AED बराबर किसके हो जाएगा, कोण ARQ। ये यहां तक आप समझ गए होंगे। ADE जो है ये कोण, ये वाला एंगल इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये तो बराबर थे ही, समझ गए ना, ये तो ऑलरेडी क्या था, बराबर था। अब आगे समझिए अब आगे समझिएगा, यहाँ पर एक चीज है कि आपको दिया क्या गया है, दिया गया है कि AB बटा में PQ, AB बटा में PQ, चूंकि दिया है AB बटा में PQ बराबर AC बटा में PR, AC बटा में PR। अब ये हम AB बटा में इस AC को यहाँ ले आते हैं तो ये PQ वहाँ चला जाएगा, PQ बटा में PR हो जाएगा। ये AB बटा में AC को यहाँ ले आया तो PQ को वहाँ चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने रचना से क्या किया था, PQ बराबर AD किया था और PR बराबर AE किया था। तो हम PQ की जगह पर AD डाल देते हैं और PR की जगह पर क्या डाल देते हैं, AE डाल देते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि AB बटा में AC बराबर क्या हो जाएगा, तो PQ को क्या लिखेंगे, AD लिखेंगे, PQ को AD लिखेंगे और PR को क्या लिखेंगे, AE लिखेंगे, PR को क्या लिखेंगे, AE लिखेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे यहाँ तक। जो AB बटा में AC है, ठीक ना, AB बटा में AC बराबर क्या है, AD बटा में AE, ठीक। इस प्रकार से ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जब इतना बटा में इतना, ये AB बटा में AC बराबर हो गया AD बटा में D, इसका मतलब ये हुआ कि D जो है वह समांतर होगा BC के, D किसका होगा, BC के समांतर होगा। हम कह सकते हैं इसीलिए DE समानांतर BC, समझे। DE किसके समांतर हो जाएगा, DE किसके समांतर हो जाएगा, DE BC के समांतर हो जाएगा। एक मिनट, आगे देखते हैं, शोर होने लगा था, चलिए ध्यान दीजिए। तो DE समांतर क्या है, BC। हमने यह प्रूव कर दिया कि DE किसके समांतर है, BC के। और जब ये समांतर है तो ये जो D कोण है, D ये किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा। और ये E किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ADE, इसीलिए ये इतना हो गया। तो कोण ADE बराबर क्या हो जाएगा, ADE बराबर क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा। अब जब ADE बराबर है ABC, जबकि आप यहाँ देखिए समीकरण 1 में ADE बराबर क्या है, PQR, तो ADE की जगह पर PQR डाल सकते हैं। तो समीकरण कैसे, 1 से ADE की जगह पर डाल देते हैं PQR, कोण PQR बराबर कोण ABC, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तथा अब यहाँ समझिए ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके। तो कोण AED बराबर कोण ACB, कोण AED बराबर कोण हो जाएगा क्या, ACB। तो फिर वही कहानी यहाँ पर देखिए, AED क्या है, ARQ के बराबर है, सॉरी ये ARQ नहीं PRQ होना चाहिए, ये किसके बराबर है, PRQ के बराबर है। तो यहाँ पर जो AED है वहां पर PRQ डाल देंगे, तो पुनः समीकरण कैसे हो जाएगा, 1 से क्या हो जाएगा, कोण AED की जगह पर क्या डाल देंगे, कोण PRQ बराबर कोण ACB। ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। तो ये आप समझ गए होंगे
कि यहाँ पर अब ध्यान से समझिए। देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको सिर्फ समझने की आवश्यकता है, 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना है, अपने आप समझिएगा। अब देखिए समीकरण 1, 2 और 3 से देखिए क्या हो गया, कौन पी क्यू आर, कौन क्या है पी क्यू आर, मतलब क्यू किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया, क्यू किसके बराबर हो गया, बी के, और सी किसके बराबर हो गया, आर के, सी किसके बराबर हो गया, आर के, और ऑलरेडी हमको मालूम है कि ए किसके बराबर है, पी के, तो तीनों कोण बराबर हो गया दोनों त्रिभुज का। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। आइए इसी बात को हम लिख लेते हैं, त्रिभुज, अब त्रिभुज पी ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, क्योंकि आपको मालूम है कि कोण ए बराबर कोण बी, ये चित्र दिया गया है, तो समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर पी क्यू आर, कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, और कोण ए सी बी बराबर कोण पी आर क्यू, कोण ए सी बी बराबर कोण पी आर क्यू। अतः किस समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज आपका जो ए बी सी है वह समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। तो त्रिभुज ए बी सी इस तरह से समरूप हो गया पी क्यू आर के, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो यही तो त्रिभुज को क्या करना था, त्रिभुज समरूप होते हैं, ये चीज आपको बताना था, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो इसे आप यदि नहीं समझे हैं, एक बार और जरूर वीडियो को और देख लीजिएगा, और सबसे बड़ी बात कि आप एक मिनट देख लीजिए और कॉपी पर नोट डाउन भी कीजिए, ठीक ना, और इसको देख करके फिर खुद से बनाइए, और फिर देखिए कहाँ पर मिस्टेक हुआ। इससे क्या होगा कि आप एक बार में समझ जाइएगा, क्योंकि एग्जाम का आप समय आपका बहुत नजदीक आ गया है। तो आज इसको कंप्लीट ही कर लीजिएगा, ठीक ना, और इसी से संबंधित जो है 2 और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना, जिसमें कहेंगे कि तीनों कोण समान होते हैं, तो तीनों भुजा समान होगा तब त्रिभुज समरूप होंगे, तो उसको भी आपको इसी तरह से बनाना है, समझ गए ना, उसको भी आपको क्या करना है, इसी तरह से त्रिभुज को सर्वांशम करके और कोण बराबर करके, और तब आपको बना लेना है। ये समांतर प्रूफ कर देंगे और उसके बाद वो भी इस तरह से बन जाएगा। तो थोड़ा सा आप उसमें दिमाग लगाइए, आपको बन जाएगा। अगर संभवतः हो तो कल वीडियो डालेंगे कि एग्जाम बहुत नजदीक है, लेकिन ये अगर आप समझ गए हैं तो वो दोनों जो इस टाइप से पूछे जाते हैं प्रश्न वो भी आप बना लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला जो है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 2 कहता है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, सिद्ध करें। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ठीक ना, कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि भुजाओं का अनुपात आपको दे दिया जाएगा, भुजाओं का अनुपात, और क्षेत्रफल का यदि अनुपात आपसे पूछ लिया जाएगा तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। यदि आपको क्षेत्रफल देने रहेगा और भुजाओं का अनुपात पूछेगा तो आप वर्गमूल कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, वर्गमूल कर दीजिएगा। जैसे कि भुजाओं का अनुपात यदि 2:3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 होगा, लेकिन यदि क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है तो भुजा का अनुपात वर्गमूल करने पर 3:4 हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे, इस तरह से ऑब्जेक्टिव में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी हम जो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, पहले इसको जो कि 5 नंबर में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों, तो सबसे पहले तो हम 2 समरूप त्रिभुज ले लेते हैं। 2 समरूप त्रिभुज ले लिए, एक का नाम देते हैं ABC और एक का नाम देते हैं PQR। तो दिया हुआ है कि ABC तथा PQR, ABC तथा PQR 2 समरूप त्रिभुज हैं, 2 समरूप त्रिभुज है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एरिया का अनुपात, एरिया ABC बटा में एरिया त्रिभुज PQR, एरिया का अनुपात, ये दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, AB बटा में PQ का वर्ग मतलब स्क्वायर, BC बटा में QR का स्क्वायर बराबर AC बटा में PR का स्क्वायर। अब रचना कर लेते हैं।
रचना क्या करेंगे कि यहाँ पर ए से AD लंब BC डाल देते हैं और यहाँ से एक लंब PM लंब PQ डाल देते हैं। तो AD लंब BC तथा PM लंब QR डाल, ये लंब इसलिए डाले हैं ताकि हमें क्षेत्रफल निकालने में ये सहायता प्रदान करे। चलिए परिमाण या उत्पत्ति की ओर चलते हैं। परिमाण या उत्पत्ति, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, होता है ना, जो कि त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। इसीलिए एरिया त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार आपका हो जाएगा BC और शीर्ष लंब इसका हो जाएगा AD, ठीक ना। तो ये आपका हो गया क्षेत्रफल तथा एरिया त्रिभुज PQR क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 गुने, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आधार QR और गुने क्या हो जाएगा PM। अब यदि हम एरिया त्रिभुज ABC और PQR का, एरिया त्रिभुज PQR का यदि हम अनुपात निकालते हैं तो 1/2 गुने BC गुने AD बटा में 1/2 गुने QR गुने PM। तो ये 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा BC बटा में QR और गुने AD बटा में PM। तो ये हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे समझते हैं, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम एक काम करते हैं, इस त्रिभुज को समरूप करते हैं, तो छोटे से त्रिभुज में, त्रिभुज ABD इस त्रिभुज में, ठीक ना, और त्रिभुज PQM ये दोनों त्रिभुज में चलते हैं। तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में, तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में क्या होगा, तो ABD और PQM में जो B होगा कौन उतना ही Q होगा। क्यों, क्योंकि ABC और PQR दोनों क्या है, समरूप है। इसका समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि कोण B बराबर है कोण Q, क्यों है, तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, इसीलिए है। अब आगे चलते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि A वो कोण बराबर हो गया इसका। अब ये देखिए ये D कितना है 90 डिग्री, M कितना है 90 डिग्री, तो दोनों में D और M 90 डिग्री है। तो तथा कोण ADB बराबर हो जाएगा कोण आपका PMQ। क्यों बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। जब दो कोण बराबर हो गए, तीसरा कोण ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अतः किस समरूपता से, AA समरूपता से, AA समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM। अब चूंकि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ लिख लीजिएगा, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसीलिए AB बटा में PQ बराबर हो जाएगा AD बटा में PM। AB बटा में PQ बराबर AD बटा में PM। तो AD बटा में PM, ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। अब चूंकि दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, है ना। ABC जो है पूरा त्रिभुज PQR के समरूप है, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि AB बटा में PQ बराबर BC बटा में QR बराबर AC बटा में PR होगा ना, क्योंकि ये भी दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। तो ये समानुपाती हो गया, ये आपका हो गया इक्वेशन 3। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम। अब देखिए, अब हम समीकरण 1 और 3 से पहले करते हैं। समीकरण 1 तथा 3 से क्या होगा, इसमें दिया गया ABC बटा में एरिया त्रिभुज ABC बटा में एरिया त्रिभुज PQR बराबर क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्या है BC बटा में QR और AD बटा में PM। लेकिन समीकरण 3 में देखिए BC बटा में QR बराबर AD बटा में PQ है, तो हम यहाँ डाल सकते हैं AB बटा में PQ और गुने AD बटा में PM। अब इसी में अगर हम समीकरण 2 में देखते हैं तो AD बटा
बटा पी एम किसका नाम है, ए बी बटा पी क्यू। तो हम यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बटा में पी क्यू गुने ए डी बटा में पी एम को भी क्या लिख देते हैं, ए बी बटा में पी क्यू। ये कहाँ से हुआ, तो समीकरण कैसे 2 से, समीकरण 2 से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी गुने ए बी और पी क्यू गुने पी क्यू, ए बी बटा में पी क्यू का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर आ गया ए बी बटा में पी क्यू का होल स्क्वायर। अब यदि हम समीकरण कैसे 3 से देखते हैं, तो समीकरण 3 में तो देखते हैं कि तीनों बराबर है ना, ए बी बटा में पी क्यू, बी सी बटा में क्यू आर, ये तीनों बराबर है। तो ए बी बटा में पी क्यू के जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 3 से हम कह सकते हैं, समीकरण 3 से कि एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा में एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बटा में पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं बी सी बटा में क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं ए सी बटा में पी आर का होल स्क्वायर। ये इस तरह से आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये जो है आप समझ गए होंगे। तो ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप जो है इसे ध्यान में रखिएगा। और इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, समरूपता वाला भी, और ये आपका ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। और इसे अगर आप नहीं समझे हैं पीछे वाले भी क्वेश्चन को 1 से 2 में जरूर विभाजन कर लीजिएगा और नोट करके तब अपने से खुद बनाइएगा, ठीक ना, ताकि एग्जाम में जाते आपसे बन जाएगा। केवल आप देख कर छोड़ दीजिएगा तो आपसे नहीं बनेगा, ठीक ना। हो सकता है आप मिस्टेक कर जाइएगा, इसीलिए आप बना करके खुद से देख लीजिएगा एक बार, और तब जाकर के एग्जाम में जो है आसानी से बन जाएगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप अपने दोस्तों के भी जो इसको शेयर करते हैं तो उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिलता है, तो उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। तो धन्यवाद।